वंदे मातरम बाबू। वंदे मातरम। क्या नाम है आपका? मेधांश। मेधांश। वंदे मातरम गोविंद मामा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बताओ, आप अपना अनुभव शेयर करने के लिए आए हो, बताओ। आपकी ब्यूटी क्रीम से मेरा ये जो पैरों में धब्बे थे ये सही हो गए। मेरा ब्यूटी क्रीम आपकी माता जी के बनाया हुआ ब्यूटी क्रीम? सेम ही बात है। सेम बात कैसे है? आपकी माता जी ने बनाया था, मैंने आपने तो देखी नहीं। आपने आपने मम्मी को भेजी और मम्मी ने बनाई तो सेम ही बात है। जी जी। इस बच्चे के पैरों में अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि भैया पैर दिखाओ। हाँ, दिखाना दीदी, दिखाना। भैया कैमरा। बैक कर दो ना, बैक कैमरा कर दो। जो ऊपर देख रहे हो कैमरा बन रहा होगा, उसको टच कीजिएगा तो बैक हो जाएगा। आपके मोबाइल पे ऊपर देखो, कोने में एक कैमरा बना होगा। हाँ जी अब। भैया मिल गया। हाँ। पैर दूर रख। भैया ये दिख रहा है ना। हाँ जी, ये हाँ जी। पूरे पैर में था भैया। और पूरे पैर में कैसा था, वो मैं भी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ आप सभी को। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। दूसरा अ, पैर। आप लोग लगे हाथ स्क्रीन पे देखिएगा कि कैसा पैर था। ये जूम कर रहा हूँ मैं। ये बच्चे के मैदान का जो भी पैर है, तभी तो पता करेगा। ये जो देखिए इस तरीके का पैर है। और अभी आप लाइव में देख रहे होंगे। ये देखिए, ये पैर की स्किन की क्या हालत थी, कितना टाइट स्किन, ऐसा लग रहा था जैसे फटा 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 सा है। जो को होस्ट है वो अपने माइक को अनम्यूट करके बोले जरा। दिख रहा है, साफ दिख रहा है? भैया शेयर नहीं हो रही भैया, आपकी आपकी नहीं दिख रही भैया, बहन का तो दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, एक मिनट होल्ड करो। नहीं भैया, अभी स्क्रीन शेयर हुई भैया। अब दिख रहा है? जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो ये बच्चे का पैर है, जिसकी स्किन इस प्रकार हो रखी है, मतलब हो रखी थी। और ब्यूटी क्रीम के बाद अभी लाइव में भी बच्चे को देख रखे हैं कि कैसा है, अब वो स्किन कितनी स्मूथ हो रखी है। दीदी ने लिखा है, वंदे मातरम भैया, ब्यूटी क्रीम से मेरे छोटे बेटे चर्म रोग सही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं कि तकलीफ कितने दिनों से थी और क्या क्या तकलीफें हो रही थी। मोनिका बहन। जी भैया। जी दीदी। कितनी उम्र है भैया बच्चे की, उम्र कितनी ये है? ये 11 साल के हैं। ये पैर में ऐसी तकलीफ कब से थी? जब से 1 दिन का बच्चा था ना तब से थी। अच्छा, 1 साल का जब बच्चा था तब से थी? नहीं 1 दिन का मतलब और बचपन से। मतलब बचपन से, पैदा होते ही ये स्किन की समस्या थी? जी। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने इलाज कहीं नहीं कराया होगा? बहुत जगह बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया भैया। आयुर्वेदिक भी कराया, रामदेव जी के भी गए। बहुत जगह गए। दवाइयाँ करते थे भैया। तब तक आराम मिलता था, उसके बाद फिर से उभर आती थी। और भैया मैं आपके पास अक्टूबर में आई थी अपने बच्चे के लिए, आपसे पूछा था भैया। मेरे बच्चे को आपने कहा चिंता ना कर, हो जाएगा बहन। तो मैंने कहा भैया इसको ये हुआ है। इसकी स्किन बहुत टाइट है भैया, बचपन से है। और बहुत ज्यादा थी। और भैया आपने इसको हम मुझे ब्यूटी क्रीम दी, कहते इसको 1 महीने लगा के देखना, अगर असर करी तो और लेना। तो फिर भैया मैंने लगाई वो ब्यूटी क्रीम। फिर मैंने आपसे पूरा घटक मंगवाया भैया। और भैया मैंने इसी के लिए मंगवाया भैया। और इसी के पूरे बॉडी पर लगाया। भैया आज ना मेरा बच्चा आपकी कृपा से बहुत सही हो गया भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत कृपा हुई भैया, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, रोने लग गई थी कि मैं अपने बच्चे को कैसे सही करूं भैया। और मैं बहुत ढूंढ रही थी भैया। कहते ना, आप एक फरिश्ते की तरह आप मेरे पास आए भैया, मुझे एक झोली में मिले आप। मेरी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं भैया, मैं बहुत परेशान थी अपने बच्चे के लिए, बहुत ज्यादा। 1 दिन का बच्चा था भैया, डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है भैया, बहुत मैं बहुत रोती थी इसके लिए।
क्योंकि इतना इसको गर्म कपड़े भी नहीं पहना पाती थी भैया, सर्दियों में इसको बहुत इचिंग होती थी, बहुत खुजली होती थी। कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था भैया। तो भैया आपकी ब्यूटी क्रीम से मेरा बच्चा सही हो गया भैया, आपका कोटि कोटि प्रणाम भैया। मैं तो अपने परिवार में जितने लोग हैं ना, मैंने सबको दिखाया, मैंने अपने बच्चे की स्किन दिखाई, सब आश्चर्य कर रहे थे कि बस क्रीम से सही हो गया, कुछ खाने को नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, सिर्फ क्रीम से सही हुआ मेरा बेटा। भैया वो ना हाफ निक्कर भी नहीं पहनता था, बाहर जाता था ना तो उसके दोस्त इसको चिढ़ाते थे, तो ये फुल पज्जी पहन के जाता था भैया, और मैं इसको मोजे मोजे सब पहना के रखती थी। इतना खुजा लेता था भैया कि खून निकाल लेता था। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो परमपिता परमेश्वर भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा है, आप लोगों के आशीर्वाद और आप सभी की दुआओं का प्रभाव है कि बहुत ही सरल सा दिखने वाला और बहुत ही आसानी से बनने वाला ब्यूटी क्रीम, जिसमें कुछ भी नहीं है, एक एलोवेरा जेल है, विटामिन ई है, ग्लिसरीन है, गुलाब जल है और ब्यूटी ऑयल है। ब्यूटी ऑयल में भी क्या है, शुद्ध चंदन का तेल है। इलायची का तेल तो अब मिलाता हूँ, पहले नहीं मिलाता था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, पहले इलायची का तेल नहीं मिलाता था। लेकिन शुद्ध चंदन का तेल, अरंड का तेल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल, जजोबा ऑयल, जैतून का तेल और खुशबू के लिए चंदन, चमेली, मोगरा और गुलाब, इनके इसेंशियल ऑयल, इन सभी के मिश्रण से बना ब्यूटी ऑयल। और ब्यूटी ऑयल को एक क्रीमी फॉर्म, एक्चुअली क्या है, मैं ब्यूटी ऑयल से जब 2023 में ब्यूटी ऑयल बनाया था, तो ब्यूटी ऑयल से जो लाभ मिल रहे थे, तो मेरी इच्छा होती थी कि कोई क्रीम बनाऊं, कोई क्रीम भी बन जाए। तो मुझे कभी समय नहीं मिला, कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि कैसे बनेगा, क्या होगा। तो लेकिन परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई कि रेनू बहन से बात हुई और उन्होंने बोला कि भैया इस तरीके से मैंने विटामिन ई और गुलाब जल, ग्लिसरीन और एलोवेरा मिला के लगाया था, तो मेरी स्किन की समस्या दूर हो गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने किसी और को बता दिया, डॉक्टर लुकमान भाई को बता दिया, दो चार और बहनों को बता दिया, तो उन सभी ने बनाया, तो उन सभी ने लगाया तो अच्छा हुआ। तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी एक बार बना के देखूं। तो मेरे पास जो बना था, जैसे ही उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया तो वो तो क्रीम जैसा हो गया। और क्रीम जैसा होने के पीछे कारण क्या था कि अपने पास जो ब्यूटी विटामिन ई था, वो लिक्विड फॉर्म वाला था, कैप्सूल वाला नहीं था। तो इसकी वजह से वो क्रीम हो गया। मैंने कहा यार ये तो क्रीम मिल गया। तो इस प्रकार बन गया था ब्यूटी क्रीम। नहीं तो पहले तो क्रीम ही फॉर्म था ही नहीं, लिक्विड फॉर्म होता था। गुलाब जल, ग्लिसरीन और एलोवेरा का जेल, एलोवेरा का रस वगैरह जो मिलाते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल मिलाते हैं, तो उससे लिक्विड फॉर्म होता है। लेकिन क्रीमी फॉर्म तब आया जब इसमें विटामिन ई जो है, जो लिक्विड वाला डला। इस प्रकार से ब्यूटी क्रीम बना, और ब्यूटी क्रीम अब मैजिकल क्रीम, ऑल इन वन क्रीम। स्किन की समस्याएं, ठिंडा आयुर्वेदा जो हैं, मैं कई बार जब भी बात होती है ब्यूटी क्रीम को, तो मैं बताना कभी नहीं भूलता कि ठिंडा आयुर्वेदा और इसके संजीवनी सीकर राजस्थान में जो हॉस्पिटल है, इन दोनों के द्वारा सबसे ज्यादा स्किन पे स्किन रोगों में इस्तेमाल किया गया। उनको देखते हुए, उनके अनुभवों को सुनते हुए हम लोग घर में जले पे, फोड़े फुंसी, जख्म, और अब तो अनगिनत अनुभव हैं। और अब ब्यूटी क्रीम तो और ही आसान हो गया कि लगाना भी और नहाना भी, क्योंकि अब हम सबने सबने सीख लिया साबुन बनाना। मतलब साबुन बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब तक जानकारी नहीं थी तब तक मुश्किल लगता था कि साबुन कैसे बनता होगा, कितना खराब हो जाएगा, मंगाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। या जो भाई बहन बनाते भी थे तो कभी खुली हाथों हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं बनाते, बहुत सारे भाई बहन साबुन बनाते हैं अपने हाथों से। मेरे पास कई बार कई ऐसे भाई बंधु भी आए जो उन्होंने मुझे साबुन गिफ्ट के रूप में दिया अपने लिए, कि भैया मैंने अपने हाथों से बनाया, ये सारी चीजें बनाई है। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि ये हाथ पकड़ के चलना सिखाया कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर, राजीव भाई की असीम कृपा, आप सभी की दुआएं, आप सभी के आशीर्वाद, और आप सभी के आशीर्वाद और दुआओं में इतनी ताकत है कि
स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास में कोई भी उत्पाद हो या कोई भी उपचार हो, जिस श्री राम बटी को हमने सिर्फ इसलिए उपयोग करते थे कि बुखार के लिए, उस श्री राम बटी से आंखों की रोशनी भी किसी की ठीक हुई, उसी श्री राम बटी से कान की समस्या ठीक हुई, उसी श्री राम बटी से इसी प्रकार लीवर बटी लीवर के लिए बनाया गया, तो पता चला जी कब्जियत दूर हो रही है, बीपी नॉर्मल हो रहा है, शुगर नॉर्मल हो रहा है। कई परिवारों के, सबके तो नहीं कह सकता, लेकिन एक 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 के लिए बनाया अनेक काम करता है। तो ऐसे अनगिनत होम्यो फेस पैक है, खूबसूरती के लिए बनाया, पता चला जी फोड़े फुंसी हो गए, उस पर लगा दिया, वो आराम मिल गया, ठीक है, उसमें कैंडुला मदर टिंचर है, वो काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसको उपयोग करके अनुभव देने का काम जो है, आप सभी भाई बहनों ने किया है। आप सभी ने उसे अलग अलग जगहों पे विश्वास के साथ उपयोग करके अनुभव शेयर किए। उन्हीं अनुभवों के आधार पे हम सभी का विश्वास और ज्ञान बढ़ रहा है।